चलें ये बता दें, क्या आप समझते हैं कि इस मौजूदा वक्त में, इस मौजूदा हालात में पुलिस सियासी तौर पर सियासी प्रेशर से बरी है? राना साहब, आप हमारे एक बड़े ही आप प्रैक्टिकल जर्नलिस्ट हैं। आप माशाल्लाह इलेक्शंस में भी हिस्सा लेते हैं, आप नुमाइंदगी करते हैं और प्रोफेशनल आदमी हैं। आप यकीन करें कि मैं आपसे ये आपको अश्योरेंस दे रहा हूं कि जो भी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होते हैं वो 95% डिसीजंस खुद लेते हैं। हाँ, 5% डिसीजन में यकीनन मुख्तलिफ जो हैं अहवाल से लोग उसमें मशावरत भी देते हैं। उसमें देखें सीएम हाउस से भी मशावरत हो सकती है, मुख्तलिफ एजेंसीज हैं उनसे भी मशावरत हो सकती है, लेकिन 95% कम अज़ कम में 100% जो है वो सिर्फ और सिर्फ आईजी साहब खुद डिसीजन करते हैं और पोस्टिंग ट्रांसफर उनके खुद होते हैं। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक ये पॉलिटिकल मुदाखलत की बात की जाती है, तो राना साहब क्योंकि देखें पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, लोग इनके पास जाते हैं, तो मैं नहीं समझता कि अगर कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव किसी ऑफिस में जाकर किसी आदमी का मुद्दा बयान करता है तो इसको हमें पॉलिटिकल इन्फिल्ट्रेशन कहना चाहिए। मैं समझता हूं सर कि एक किसी बंदे की भी कोई बात, खा वो मीडिया के हवाले से पहुंच जाए, खा वो किसी सियासी आदमी के हवाले से पहुंच जाए, खा वो किसी सरकारी हवाले से पहुंच जाए, अगर वो हक पे है तो उसको हक मिलना चाहिए, खा वो खुद चला जाए, खा किसी हवाले से चला जाए। तो वो सर मैं समझता हूं कि उसमें कोई ऐसी पॉलिटिकल मुदाखलत तो नहीं है। मैं तो आपको जेन्युइन ये बता रहा हूं कि हमें तो कोई भी कभी महसूस नहीं हुई है कि पॉलिटिकल मुदाखलत ना हो और हर चीज को बालाए ताक रखते हुए अपना फर्ज निभाया जाए। सुखेरा साहब, एक स्पेसिफिक सवाल है। 2019 के निस्बत 2020 की बात की जाए तो फैक्ट्स जो पुलिस कोड करती है उसके मुताबिक 25% लाहौर में जराइम में इजाफा हुआ। आप इसकी बुनियादी वजह क्या समझते हैं? आप ये देखिए कि 370 अफराद मुख्तलिफ वाकयात में जान से हाथ धो बैठे हैं और इसके साथ साथ 75 राहजनी की वारदातें होती हैं, 3000 से जायद की वारदातें रिपोर्ट होती हैं एक साल के दौरान। ये जराइम में इजाफा हो रहा है, जराइम में कमी की इस्लाहात आनी थी, ये इस्लाहात कैसी हैं? सर आपने बिल्कुल इसको बजा तौर पे पॉइंट आउट किया है, लेकिन मेरी इसमें सबमिशन ये है कि जो जुराइम है ये 100% रजिस्टर्ड जुराइम है। ये रजिस्टर्ड जुराइम में ज़रूर इजाफा हुआ है और उसमें जैसे कि मैंने अर्ज़ किया है कि ये रिफॉर्म्स का हिस्सा है कि जो जुर्म भी होता है, खास छोटे से छोटा जुर्म होता है, उसको आप रजिस्टर करें और उसमें नेचुरली जब रजिस्ट्रेशन पे जोर होगा, फ्री रजिस्ट्रेशन पे जोर होगा तो रजिस्टर्ड क्राइम ज़रूर बढ़ता है। लेकिन सर मैं आपको इस बात की भी एश्योरेंस देता हूं कि आपको एक एग्जांपल देता हूं कि सीपीओ रावलपिंडी ने पिछले साल में 1700 के करीब एफआईआर ऐसे दिलवाई थी जिसमें सिर्फ 15 पे किसी ने कॉल की, बाद में वो नहीं करवाना चाहते थे, वो बहुत ही माइनर इशू था, या किसी भी तरह से पुलिस के नोटिस में चीज आई तो इवन एसएचओ यानी कि सरकार को मुद्दई बना के केसेस रजिस्टर्ड किए गए प्रॉपर्टी के। इसी तरह हर जगह पे आईजी साहब ने लास्ट में जो मीटिंग हुई है हमारी आरपीओ का, उसमें मेजर एम्फेसिस इस चीज पे है कि जो कोई बंदा भी, कोई शख्स जिसको हर्ट हुआ है और उसको कोई भी नुकसान हुआ है प्रॉपर्टी के हवाले से, उसकी फौरन आप रजिस्ट्रेशन करें, फौरन एफआईआर दर्ज करें। तो खेरा साहब ये तो हो गया